हर एक महादेव। तो आज लेकर के आए हैं हम लोग ये जो कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है सभी के लिए, ऑल साइन है और साथ में मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है। और कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन सभी के लिए रीडिंग है। एक्स्ट्रा अफेयर्स है किसी के, और अगर या फिर आप किसी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ये सभी के लिए रीडिंग, मैरिड एंड मैरिड सभी को अलाउड है। तो देखिए, एक चीज मैं ये बोलूंगी, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है या कुछ भी पार्ट्स आप पे से रेजोनेट होता है तो आप इसे क्लेम कर दीजिए, अगर नहीं होता है तो आप इसे ब्लो कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए, हमारी आज रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। जी हाँ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। और आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना और अपने पार्टनर का फर्स्ट अल्फाबेट का नाम जरूर लिखिएगा। तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे डेक को सफल करूंगी और साथ में हम लोग इस डेक को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम एक तरफ तो निकालेंगे इस वाले डेक से आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, और इधर हम निकालेंगे कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ, देखो, दिल भी बहुत प्रॉब्लम्स करता है। हम बहुत इमोशनली ड्रेन रहते हैं, लेकिन दिमाग जो डिसीजन लेता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे मेरे गर्ल्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ गाइस, कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, जब भी आप इसे देखेंगे आपसे कैसे रेट करेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट देखते हैं मेरे गर्ल्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज ईश्वर गाइड करना। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। मैं फिर से सफर करूंगी दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने 5 कार्ड्स दिए हैं। ओके, मैं कार्ड्स आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, जस्टिस की एनर्जी निकल के आई है, द मून की एनर्जी निकल के आई है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, द सन की एनर्जी निकल के आई है, और साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, देखिए, आपके दिमाग से अब उनको ऐसा लगता है कि मुझे ना एक फेयर रिजल्ट चाहिए। जी हाँ, उन्हें वैसी फीलिंग्स आ रही है कि मुझे हर हाल में इस इंसान के साथ एक फेयर रिजल्ट लेना सही रहेगा इनके डायरेक्शन के लिए। तो ये जस्टिस का जो कार्ड निकल के आया है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये इंसान, इस इंसान को अब ये लग रहा है कि कैसे सामने वाले को जस्टिस देना है मुझे। ठीक है, वो अब आपकी जो भी आपके इनके भी पास में चीजें हुई उस सच और झूठ का पता लगा रहे हैं। जो भी आपने बोला उसको देख रहे हैं कि इस इंसान ने मुझसे क्या बोला, कैसे बात करी, और साथ में इनको अब ये लग रहा है कि वो जो बोला वो सच था या गलत था, हर चीज का हिसाब किताब पूरी तरीके से निकालने लगे, पूरी तरीके से सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में सारे थॉट्स प्रोसेस चल रहे हैं लेकर के, क्या था क्या नहीं था, क्या ये सही था गलत था, सारी सिचुएशन को बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फेयरनेस तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो दामून की एनर्जी निकल के आई वो ये निकाल के आ रही है, चीजों में इल्यूजन अभी तक है, कंफ्यूजन है, कोई भी सर्टेन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अभी भी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, बहुत डर है इनको, इल्यूजन है, बहुत ज्यादा फियर है, एंजाइटी है, इंट्यूशनली चीजों को इन्हें कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान है। इमोशन अभी भी इनको इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं कि ये सही और गलत में एक सही आंसर कर पाए, तो एक डिसीजन ले पाए। जहाँ तक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, देखो, बिहेव करने से ये इनको फील होता है कहीं ना कहीं कि हाँ, कनेक्शन है, केयर है, आप इमोशनली थे, बहुत प्यार करते थे, इस रिश्ते में इमोशंस थे, प्यार था, स्टेबिलिटी दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगा कि हकीकत कुछ और थी, कुछ बातें छिपाई गई, कुछ बातें कंप्लीटली नहीं बताई गई, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया, ऐसी फीलिंग्स उनको आ रही है अपने दिमाग से, उनको वैसा लग रहा है। उनको कई बार बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं इमोशनली। अक्सर ये जो एनर्जी निकल के आती है फेमिनाइन एनर्जी को ज्यादा शो करती है। ठीक है, तो अब ये बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनको लग रहा है ये कैसे क्या हो गया, ये क्या था।
उनके जो दिमाग में चीजें चल रही हैं। यहाँ पे जो मुझे साइन दिखाई दे रहे हैं, लिब्रा, पाइसेस, जेमिनी, कैंसर, ज्यादा साइन दिखाई दे रहे हैं, वैसे ये ऑल साइन एनर्जी निकल के आ रही है। साथ में द सन की एनर्जी, देखो द सन की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बताती है कि इंसान अभी भी आपको लेकर पॉजिटिव है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, हैप्पीनेस अभी है इस रिश्ते में, एक मौका इसे देना चाहिए। सच्चाई कुछ ना कुछ तो थी, कनेक्शन जब स्टार्ट हुआ था तब तो प्योरिटी थी ना रिश्ते में। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ दिखाई देती है। यहाँ पे जो आता है माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। उन्हें ऐसा लगता है यार एक बार क्या फिर से शायद सक्सेसफुल हमारा रिलेशन बन सके, शायद कुछ बहुत अच्छा हो सके, एक चांस देना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म होगी, हम बैठकर बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अब जो टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, या मैं कैसे ऐसा करूं, और या फिर ये मेरे इमोशन टेम्परेरी हैं, मुझे आगे शांत रहना चाहिए, अपना हार्डवर्क करना चाहिए, अपने काम की तरफ मुझे फोकस करना चाहिए। इन्हें ऐसा भी फील होता है। और साथ में इन्हें इनको ऐसा लगता है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ, अगर मैंने फिर से सिर्फ इस रिश्ते पे काम करना स्टार्ट कर दिया, या हम फिर से एक हो गए, तो ऐसा तो नहीं है बाद में किसी को रिश्ता बर्डन लगने लगेगा। ऐसा तो नहीं कि हम इस रिश्ते से, इस जिम्मेदारी से भागने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि ये एक मिक्स एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनके अलग अलग एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं। कुछ को ऐसा लगता है कि अब चीजों में जस्टिस देना चाहिए, अब एक सिचुएशन पे, एक रिजल्ट पे जाना चाहिए। अब या तो मतलब कुछ स्टार्ट होगा या बिल्कुल सब कुछ खत्म करना चाहिए। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल के आ रही है कहीं ना कहीं। और दूसरा, इल्यूजन बहुत ज्यादा है, बहुत एंजाइटी है, बहुत फियर है, चीजों को लेके बहुत डर बना हुआ है। कैसा होगा, क्या इंट्यूशनली चीजें स्ट्रांग होंगी या नहीं होंगी, क्या मेरे इंट्यूशन सही कह रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक होगा। ऐसा इल्यूजन है। जो पास्ट में था वो एक डरावना कहीं ना कहीं सपना था, कि किसी थर्ड पर्सन ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, या उस इंसान की वजह से ऐसा हुआ था। एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, क्यों ना कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है, जो बताती है कि सामने वाले पे भी समझ में आ रहा है कि इमोशंस थे, प्यार था, केयर थी, सब कुछ था। हम लोग बहुत घुल मिल रहे थे, बहुत हंस खेल रहे थे, उसके बावजूद चीजें ऐसी हुई क्यों। ठीक है। द सन की एनर्जी ये बताती है चीजें पॉजिटिव है, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ सही होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, हमारी लाइफ में अब सब अच्छा होने वाला है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है। बट कुछ की लाइफ में बर्डन है, उनको लगता है ये रिश्ता बर्डन है, चीजें बर्डन है, तो उनको ये बर्डन की एनर्जी निकल के आ रही है। ये हो सकता है कि इमोशनली मैटर जो है को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। दिल में फीलिंग्स हो सकती है, लेकिन दिमाग इनका बहुत तेज चल रहा है, कंफ्यूजन है दिमाग में, चीजों को क्या करें क्या ना करें, कैसे करें, बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं जो भी देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है चीजों को लेकर के, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, किसी एक डिसीजन की तरफ नहीं जा पा रहे। आइए देखते हैं कि दिमाग जब लगा रहे हैं तो इनके चैनल मैसेजेस क्या चलते हैं। जब आप मेरे रिवर्स के पार्टनर अपना दिमाग लगा रहे हैं, चैनल मैसेज क्या है। चैनल मैसेज तो बहुत ही सुंदर आया है। यू आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ एंड आई डोंट वॉन्ट टू लिव विदाउट यू एनी लॉन्गर। तो ये जो ब्लेसिंग्स है ये बहुत सुंदर सी है। साथ में एक एनर्जी निकल के आई है लोनली। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर बहुत अकेला महसूस करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, शायद मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, ये कैसे हो गया, अब मैं कैसे रहूंगा या मैं कैसे रहूंगी, कोई भी मेरे साथ नहीं था, जिससे रिश्ते थे झूठे थे, ऐसे थॉट प्रोसेस भी चल रहे हैं। और कुछ भी उसके पार्टनर कह रहे हैं मुझ पे दबाव मत डालो। ठीक है। जो भी डिसीजन लेना होगा वो मेरा है और मैं अपने हिसाब से वो डिसीजन लूंगा। तो ये भी कह रहे हैं कि दबाव मत डालो। दूसरा आ रहा है यू आर माई लाइफ लाइन। यहाँ पे किसी की एनर्जी पिक हो रही है कि वो आपको अपनी लाइफ लाइन समझते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी वजह से ही शायद उनकी लाइफ की चीजें बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लास्ट मैसेज मैंने दिया है, आई वॉन्ट टू बी अलोन इन माई लाइफ। तो देखो जो लोनली फील कर रहे हैं, जो ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं मेरे ऊपर दबाव मत डालो, उनके लिए एनर्जी निकल के आई हुई है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो भी था वो दिमाग से रिगार्डिंग निकाला था मैंने। अब हम लोग दिल के रिगार्डिंग निकालेंगे कि दिल में क्या चल रहा है। ओके। और क्या चैनल मैसेज है। ठीक है। आइए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज महादेव गाइड करना। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके।
दिल से जो यहाँ कार्ड्स निकल के आए हुए हैं, ये निकल के आए हुए हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, साथ में यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, साथ में द फूल की एनर्जी आ रही है और टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। देखो दिल में सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, ठीक है, दिल में एक तरीके से इन रोमांस दिखाई दे रहा है, बात करना चाहती है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ठीक है, नए आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू स्टार्टिंग के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो दिल तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा इनका दिल सॉफ्ट है आपको लेकर के। दिल में सॉफ्टनेस है, दिमाग में भले उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इनके दिल में नए आइडियाज आते हैं आपसे बात करने के लिए, कैसे बात करी जाए, क्या कम्युनिकेशन किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जो चीजें एकदम ठीक हो जाए, मेरा भी दिमाग बहुत ज्यादा ना चले और आप भी बहुत ज्यादा ना सोचे। तो दिल में तो इनको मैं देख रही हूँ काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, न्यू आइडियाज दिखाई दे रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, कैसे क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और साथ में इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरी, अब मैंने अपनी तरफ से रजिस्टर किया तो ऐसा तो नहीं सामने वाला मतलब मना कर देगा। तो इनका दिल बहुत प्योर दिखाई दे रहा है, साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। साथ में इनको इस बात का डर है कि अगर मैंने प्रपोज किया, सपोज दैट मैंने अपनी तरफ से रजिस्टर किया, ठीक है, मैंने आगे बढ़ा इस सिस्टम से, ऐसा तो नहीं सामने से मुझे ना मिल जाए, डर है, स्ट्रेस है, फियर है, ठीक है। अब उनको ऐसा लगता है छोड़ो यार, रिलैक्स करते हैं, देखते हैं कैसा क्या होगा, सामने वाला आगे से आएगा नहीं आएगा, जो ये प्रॉब्लम से क्या वो उठाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे दिल में कभी कभी इनको ऐसा लगता है यार छोड़ो, अभी आगे मत बढ़े, ऐसा ना हो कि मैं आगे जाऊं और वहां से मुझे बैड रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो रहे हैं, बट वो एक डर है, एक फियर है, इसलिए वो ऐसी फीलिंग्स लेकर के आ रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखो प्यार करते हैं, नो डाउट, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, फीलिंग्स अभी भी जिंदा है, आपकी याद उन्हें अभी भी आती है, जी हाँ। ऑप्शन कुछ भी हो, लेकिन आत्मा से जुड़ाव आपके साथ ही है, दिखाते कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं किसी कोने में आपकी मौजूदगी है, अभी भी आपका अस्तित्व उनके जीवन में है, जी हाँ। वो चाहते हैं कहीं से ऐसा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जिसमें इनको भी ना झुकना पड़े और चीजें भी हो जाए, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी थॉट्स आते हैं, आपका कहीं नाम पढ़ते हैं या आपसे रिलेटेड वो मोमेंट उनके सामने कैप्चर होते हैं, तो उनको ऐसा फील आता है, आपकी बहुत भयंकर वाली याद आती है तब जाकर के, क्योंकि उनको तब समझ में आता है कि यार ये काश वो होती या वो होता, इस समय तो चीजें बहुत अच्छी होती। तो मुझे यहाँ पे जो चीजें नजर में आ रही हैं, वो ये नजर में आ रही है कि न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग अभी भी करना चाहते थे, दिल में आज भी आपने उनकी जगह ले रखी हुई है। द फूल की एनर्जी है, जो एक नई एनर्जी निकल के आई हुई है, ये उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं द फूल की वजह से कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपको तो मेरी याद नहीं आती है, और बड़े कंप्लेंट्स है उनको कि बहुत मायूस से बन करके तो आप चले गए और सारी गलतियां मेरे ऊपर कर दी, खुद तो मौज मस्ती एंजॉय हो रहा है, मेरी तो कोई पड़ी ही नहीं है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि जो हो रहा है सो हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ में नई स्टार्टिंग हो रही है चीजों की, तो इनको ऐसा फील आ रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ चुके हैं। बट ये इसके बावजूद भी कहीं से दिल में आपको बदुआ देने वाली एनर्जी नहीं है, प्यार वाली एनर्जी है, ठीक है, खुश रहो, अगर बढ़ चुके हो आगे तो ठीक है, अच्छा मुझे छोड़ के आगे बढ़ गए, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तुम खुश रहो, तुम एटलीस्ट अपनी लाइफ में आगे तो बढ़े। बहुत सुंदर सी एनर्जी है। और साथ में टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो ये बताती है कि ये इंसान चीज आज भी आपसे बहुत प्यार करता है। ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई है, ये कहीं ना कहीं ये बताती है कि इस इंसान को ऐसा ही फील होता है कि शायद आप थर्ड में ना मूव ऑन हो चुके हो, थर्ड पार्टी आ चुकी है, किसी पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, आप बहुत खुश हो, अब आप चीजों को बैलेंस नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी निकल के आ रही है, उनको ऐसा मैसेज उनको मिल रहा है जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, न्यू बिगिनिंग स्टार्टिंग करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि आपसे अभी उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है,
सच क्या है वो उनको पता नहीं चल रहा है, इसलिए वो परेशान है आपको लेकर के। तो आइए देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेज क्या है, दिल से क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। प्लीज सर दिल से क्या चैनल मैसेजेस है प्लीज दीजिए। मिसिंग यू, मैंने कहा बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग की एनर्जी आई है, बहुत भयंकर वाली याद आ रही है। जब दिल से इमोशंस उनके निकलते हैं ना तो ये एकदम, मैं क्या बोलूं, एकदम भयंकर हिल जाते हैं। आई वॉन्ट टू बी अलोन इन माई लाइफ, बस ऐसा लग रहा है मुझे अकेला छोड़ दो। लॉर्ड्स ऑफ लव, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। मैंने बोला ना एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, दिल से जो फीलिंग्स है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा। म्यूजिक, आपकी जब याद आती है आपको मिस करते हैं तो गाने सुनते हैं, बहुत ज्यादा गाने सुनते हैं जब उनको आपकी याद आती है। ओहो हो, दुखी वाले गाने भी बहुत सुनते हैं, हर्ट ब्रोकन। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, एक्चुअली होता है क्या है ना, जब इनको आपकी याद आती है, ठीक, तब इनको एक तरफ से गुस्सा आता है, छोड़ो, कि नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दो, नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे थॉट्स भी नहीं आने चाहिए, छोड़ दो मुझे अकेला। लेकिन फिर बाद में रहता है यार मैं सब बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत सारा प्यार करता हूँ, मेरे साथ कुछ समझ में नहीं आता तो म्यूजिक सुनते हैं खुद को शांत करने के लिए, थेरेपी की तरीके म्यूजिक को यूज करते हैं। लेकिन होता है ना, जब वो गाने सुनते हैं उसके जो लिरिक्स सुनते हैं उसमें वो इमोशंस में खो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपकी याद आने लगती है और उनकी फीलिंग्स और ज्यादा डीपर होती चली जाती हैं, डीप एनर्जी में और गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, हार्ड वर्किंग की एनर्जी आ रही है भाई। सैड सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, क्लेम जरूर करिएगा। हर हर महादेव।